या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे। जब तक मिल्लत और प्यार के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे, तो ये बिहार को हम आगे लेके नहीं चल सकते हैं। उपस्थित माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जमा खान साहब, माननीय एमएलसी खालिद अनवर साहब, सम्मानित चेयरमैन सब्जुल्ला साहब, उपस्थित मंच और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार साथीगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबों को जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि 1 अगस्त से हमारे पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर साहब ने जो करवाने इत्तेहाद और भाईचारा कार्यक्रम यात्रा पर उन्होंने 1 अगस्त से शुरू किया और 6 सितंबर तक इस कार्यक्रम को उन्होंने किया। इसमें अल्पसंख्यक समाज ही नहीं, तमाम सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ के हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लिया और अपार सफलता मिली। सभी जगह सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को किया गया और उसमें जो 18 वर्षों के जो हमारे शासनकाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धियां हैं उसको गांव-गांव तक, जन-जन तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया गया। और जो आज देश के हालात है, जो जिसको गंगा जमुनी तहमीज से कोई मतलब नहीं, जो उसको तोड़ना चाहता है, जो फिरकापरस्त ताकत है, उस ताकत को पुरजोर जवाब देने के लिए और जो उसका उन्होंने जो आज आपातकाल की स्थिति लाया है देश में, जो लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है, इस सारे चीज को जो हमारा संविधान है उसको जो खतरे में है, जो हमारे संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, तो सारे चीज को देख रहे हैं जो आज हालात है उस हालात से। तो इसको लेकर हमारे जो पार्टी के नेता सभी जगह जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम आवाम के साथ जो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार को सबको बताने का काम किया गया। तो काफी सफलता इससे इस कार्यक्रम में मिला और हम आगे के लिए, आगे की बात बताने के लिए हम माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज के इस प्रेस वार्ता में अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि हम लोग किस कारणों से आपके बीच आए हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान साहब को और अपने पार्टी के नेता और विधान परिषद के हम लोगों के सम्मानित सदस्य खालिद अनवर साहब को, जिन्होंने जो माननीय नेता श्री नीतीश कुमार की मूल भावना है और जिसको माननीय नेता हर जगह पर, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में ये बात बोलने का काम करते हैं कि जब तक प्रदेश में शांति नहीं रहेगी, सद्भावना नहीं रहेगी, जब तक मिल्लत और प्यार के साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ेंगे, तो ये बिहार को हम आगे लेके नहीं चल सकते हैं। और हर एक आने वाली पीढ़ी को, हर एक जात, हर एक समाज के लोगों को यह संदेश देने का माननीय नेता ने प्रयास किया कि इस प्रदेश में शांति बहाल करने के लिए और इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए अगर कोई मूल मंत्र है तो ये प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेश में शांति का माहौल है, प्रदेश में गंगा जमुनी संस्कृति को बरकरार रखने का प्रयास है। और इस जो माननीय नेता के मूल मंत्र को लेकर के हमारे दोनों नेता माननीय खालिद अनवर साहब ने कार्रवाई इत्तेहाद और भाईचारा यात्रा की शुरुआत की और गांधी की धरती चंपारण से शुरुआत करके लगभग 40 दिनों में इन लोगों ने करीब 26 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया, लगभग 120 मीटिंग्स किए और लगभग 70 उसमें बड़े बैठकों का आयोजन किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है पार्टी की और हम समझते हैं कि जो मंत्र इन्होंने सब जगह दिया है, बस जोड़ने की बात हो, जिसमें हर समाज और खास करके जो अल्पसंख्यक समाज है उसको भी, जो हिंदू समाज के साथ जो हम भी 2-3 बैठकों में इनके साथ पार्टिसिपेट किए हैं, जो इन लोगों का कहने का तात्पर्य था
कि जिस तरह से जो हिंदू परिवार मुसलमानों के लिए खुला हुआ है, उसी तरह अब आने वाले समय में मुसलमान को भी अपने बाहें खोल करके हिंदू परिवार के लोग, जो गरीब लोग जो उनके आसपास रहते हैं, और इन लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो हिंदू परिवार अगर कोई बगल के घर में भूखा रह जाता है तो आपका नवाज इनके हिसाब से, इनके धर्म के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इन सब बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने समझाने का काम किया है। इसलिए इस प्रदेश में एक नए माहौल को इन लोगों ने बनाने का काम किया है। पूरी पार्टी के तरफ से इन दोनों नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। माननीय नेता के जो सोच है और जो उनका मूल मंत्र है, उसको लेकर के घर घर जाने का इन लोगों ने काम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम को जारी रखने का काम करेंगे, और आने वाले समय में जो इन्होंने कार्यक्रम इस प्रदेश में किया है उसको और विस्तार देने का काम करेंगे। दोनों नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद, और पूरी प्रदेश की जनता जो सद्भावना और शांति चाहती है, उनके तरफ से भी इन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहाँ दो मत है। या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे, नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर, लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह से शांति बहाल करके आगे ले जाने का काम किया हो, जिस बिहार का बजट 28,000 करोड़ था उसको 2,68,000 करोड़ करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने में उसमें क्या प्रश्न हो सकता है? लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होगी उस पर निर्णय लेगा लोग, इस पर कहाँ डिबेट है। ये मोदी के साथ नीतीश कुमार का फोटो आया, उसके बाद केंद्र की भाजपा सॉफ्ट दिख रही है, ऐसा कुछ है क्या कि इधर उधर हो सकता है आने वाले? ये सब आप लोगों के जो पत्रकार हैं उनके दिमाग का ये 24 घंटे का जो टीआरपी है उसको पकड़ने का न्यूज़ है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना। बेंगलोर में विरोध वाले भी तो पोस्टर लगे थे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।